हेलो सी एंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? लास्ट लेक्चर आपने देखा सब? वेरी गुड वेरी गुड। वीडियो देखा ना? अब हम लोग है ना सीधा क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करो। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। डोंट एक्सपेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ₹10,000 या सिर्फ 10,000? तो 10,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करना चाहता है। छोटा सा रोड मैप बना लेता हूं। ऑफ ₹50 ईच। ऑफ मतलब फेस वैल्यू। अब इशू प्राइस कितना है देखना पड़ेगा, वो अपन नहीं बता सकते। ऑफ ₹50 ईच, पेएबल ऑन एप्लीकेशन ₹15। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे ₹15 भरेगा, अलॉटमेंट के टाइम पे ₹20। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब यही फाइनल कॉल है, ₹15। हाँ, तो ये ₹50 हो गया। मतलब इशू प्राइस भी 50 है और फेस वैल्यू भी 50 है। ये लास्ट में आपका इशू प्राइस से मैच होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे इशू प्राइस भी 50 है, फेस वैल्यू 50 है। मतलब मैं बोलूं देयरफॉर एट पार, ये होना बहुत जरूरी है। देयरफॉर आपने शेयर आपने पार पे इशू किया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर, बल्कि एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर्स को ही मिला। तो फुल्ली सब्सक्राइब ना, ओवर सब्सक्राइब ना अंडर सब्सक्राइब, and all the applicants are allotted the number of shares as they were applied for, and installment money was duly received by the company। सब लोगों को शेयर्स दिया गया और सब लोगों से पैसा लिया भी गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे को लेके। तो अभी तो सिंपल हो गया। पहला एट एप्लीकेशन, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसा आना चाहिए। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर? 10,000 शेयर और एप्लीकेशन मनी कितना? 15। तो ₹1.5 लाख। बोलो समझा कि नहीं समझा? आपको ये समझा ₹1.5 लाख कैसा है? ओके, ये तो हुआ एप्लीकेशन का। अब और एक एंट्री है ना इसमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1.5 लाख। हो गया? बोलो ये समझा? अब नेक्स्ट वाला बोलो, एट अलॉटमेंट। एट अलॉटमेंट का एंट्री क्या आना चाहिए? एकदम सिंपल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले शेयर कैपिटल लिखते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी कितने का? ₹20 का। मतलब मैं बोलूं ₹2 लाख। ये समझ में आया? नेक्स्ट वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 लाख। 2 लाख।
ठीक है, अलॉटमेंट के बाद एट फाइनल कॉल, यही है ना फाइनल कॉल, यही है, करो फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स पे 15 रुपए का फाइनल कॉल है, मतलब मैं बोलूं 1,50,000। ये समझा आपको? अब उसके बाद पैसा सबका मिल रहा है, मैं बोला ना इसमें अभी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अभी सिर्फ आते जाएगा आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 5 मिनट का क्वेश्चन था। देखो ये वर्किंग बनाने का, ये वर्किंग आपको पूरा आइडिया देता है कि पार पे जा रहा है, मतलब दिमाग में आएगा नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला रहेगा तो दिमाग बोलेगा कि नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू। हाँ, ठीक है, बस इतना सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, on 1st April 2017 A Limited issued 43,000 shares of ₹100 each payable as follows। अभी ध्यान से सुनना, 1st अप्रैल 2017 को A Limited ने 43,000 शेयर इशू करने का सोचा। ऑफ ₹100 ईच, तो फेस वैल्यू कितना है? 100, पेबल एज फॉलोज। इशू प्राइस कितना देखना पड़ेगा अपने को, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी 25 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल, 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपया, ठीक है ना, अलॉटमेंट के टाइम पे 30 रुपया, फर्स्ट कॉल 25 रुपया और लास्ट कॉल भी 25 रुपया, तो लास्ट पे आएगा 100 रुपया। और ये होता है इशू प्राइस, मतलब इशू प्राइस भी 100 रुपया है। Therefore at par, मतलब शेयर इशूड एट पार। ये भी बाइफर्केशन हमने कंप्लीट किया। 40,000 shares were applied for an all application। अरे यार, एप्लीकेशन आया ही 40,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने सोचा था 43,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन इसे 40,000 शेयर्स के लिए, मतलब एप्लीकेशन कंपनी का बहुत पुअर है, समझा ना, मतलब कंपनी का बहुत पुअर रिस्पॉन्स है, तो हम लोग 40,000 शेयर्स को लेके कंटिन्यू करेंगे। अरे समझा क्या, कंपनी चाहता है 43,000 शेयर इश्यू करने का, बट एप्लीकेशन ही 40,000 शेयर्स के लिए है, तो 40,000 शेयर्स को ही लेके आगे बढ़ने का। अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? अरे समझा क्या? हाँ, 40,000 शेयर्स के ऊपर ही एप्लीकेशन आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको नरेशन भी सिखा दो। डेट भी है ना इस क्वेश्चन में। हाँ, पहला एप्लीकेशन कब आया? मई 20 को,
ईयर 2017 है, छोड़ो। मैं 20 को मैं हेडिंग लिखता हूं। कौन सा शेयर्स बोला है, क्या नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोला है, तो यू कैन एज्यूम आइदर इट टू बी इक्विटी शेयर और जस्ट अ शेयर कैपिटल। तो मैं जस्ट अ शेयर कैपिटल मान के चलता हूं, बट अब इक्विटी शेयर भी एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रेफरेंस शेयर एज्यूम नहीं करने का, या तो शेयर कैपिटल लिखो या तो इक्विटी शेयर लिखो। तो हम लोग को पहले एप्लीकेशन आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए है, 40,000 शेयर्स के लिए। कितना रुपया, 20 रुपया, मतलब 80 लाख नहीं 8 लाख। बोले ये समझा, तो शेयर देना चालू करो। हाँ इसका नरेशन ना, इसका नरेशन। being application money received on 40,000 shares, when application money received on 40,000 share। अब याद रखना, मैं ना नरेशन नेक्स्ट सम से नहीं लिखूंगा, बट मैं हेडिंग लिखूंगा। आपको एग्जाम में हेडिंग नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में नरेशन लिखना है, और मैं नरेशन की जगह पे हेडिंग लिखूंगा। ओके, अब उसी मई 20 को आप शेयर देना चालू करोगे। सॉरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब शेयर टू शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए। समझा बात को ये? ओके, इसका नरेशन लिख देता हूं। बीइंग amount transfer to share capital account on 40,000 shares as per resolution dated। उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो ऐसा लिखने के लैंग्वेज है कंपनी का, ठीक है ना। इसके ज्यादा डिग्री मत करते बैठो, समझे ना, ज्यादा इस पे डिग्री करने का जरूरत नहीं है। मई 30 को एट अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का पैसा लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। पब्लिक का रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो, और अलॉटमेंट के टाइम पे आप कितना मांगने वाले हो, 30 रुपये। तो मैं बोले 4 3 12, 12 लाख। being share allotment money due of ₹30 per share as per resolution dated। बस बस, मई 30 एंट्री, इसके लिए पैसा आएगा ना अभी।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आया? 12 लाख हो गया। being share allotment money received। अब उसके बाद अक्टूबर 1 को फर्स्ट कॉल कर रहे हो। बोलो फर्स्ट कॉल का क्या एंट्री पास करोगे? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना है? 40,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 25 रुपए का है, तो ये 100 हो जाएगा। 1 2 3 4 10 लाख हो जाएगा। being first call money due of ₹25 per share as per resolution dated। क्या अक्टूबर 1 हो गया? अब अक्टूबर 1 में रिसिप्ट का एंट्री पास करोगे ना यार। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 10 लाख। 10 लाख being first call money received। क्लियर? लास्ट में 25 फरवरी को फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर इंटू फाइनल कॉल 25 रुपया, ये 10 लाख हो गया। तो फाइनल कॉल का ये हो गया। अब पैसा मिले, इसका नरेशन। ड्यू on 40,000 shares as per resolution dated। फिर से फरवरी 25। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट हो गया। एकदम टकाटक में हो गया, एकदम बेस्ट में हो गया अपना। तो
इधर से कर ले। हमें जो वर्किंग नोट बनाने का वो सपोर्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। ये आपने किया हुआ सम्स है, डेमो डमी सम्स में हम लोग ने किया था। चलो, पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर। इनवाइटेड एप्लीकेशन मतलब ये इतना इशू करना चाहता है। अब एप्लीकेशन कितने के लिए आया वो देखते हैं। ऑफ ₹50 ईच, फेस वैल्यू 50 रुपया, इशू प्राइस देखना पड़ेगा। पैसा कैसा लेने वाला है, मेरे ख्याल से इशू प्राइस भी 50 रुपये ही। Therefore at par। अब पैसा कैसा लेने वाला है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी तो फिक्स है, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके ओके, यही फाइनल कॉल है। अलॉटमेंट एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम पे 10 रुपया, फाइनल कॉल 20 रुपया। ओके, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर। कंपनी का एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स का आया। द डायरेक्टर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर एंड रिजेक्टेड द रेस्ट। तो उसमें से 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया। Show journal entry if the company refunded the application money to the rejected application. Okay, we will show the journal entry, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। And allotment money was received for 45,000 शेयर। ध्यान से सुनना, और एज्यूम करो कि allotment money सिर्फ 45,000 शेयर्स के लिए, मतलब 5,000 शेयर्स में कॉल इन अरियर किया। कुछ भी पूछ रहे, 5,000 शेयर्स ने कॉल इन अरियर किया ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, बोलता 5,000 शेयर्स ने, एक्चुअली उसको ना यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाता है। मतलब बोल रहा है कि अलॉटमेंट मनी से 45,000 शेयर्स पे मिला। ठीक है, चलो कुछ तो जुगाड़ में आपको सिखाता हूँ, मतलब कंसेप्चुअली क्या होना चाहिए। ठीक है चलो, ठीक है, अब चलो स्टार्ट करें। अब है ना, वो क्या बोल रहा है मालूम है, एप्लीकेशन का जब टाइम आया ना तो 45,000 शेयर्स पे ही पैसा आया। पहले देखो, मेरे को 50,000 ही देने का था, कम पब्लिक ने 60,000 का एप्लीकेशन भेजा, मैंने 10,000 को रिजेक्ट किया। पहले उतने के लिए एंट्री पास कर लेते। तो मैं अभी थोड़ा है ना नरेशन पे नहीं जाऊंगा, वो नरेशन वगैरह सब आप देख लो, सिंपल में कुछ भी फेंकने का रहता है, चलता हो। एट एप्लीकेशन, इनफैक्ट नरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ
ऐसा नहीं फेंकने का मतलब, मैं ये बोल रहा हूँ कि ज्यादा उस पर टेंशन मत लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल में लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आया 20 रुपए के हिसाब से। अब शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 12 लाख तो इधर आएगा ही, बट 50,000 शेयर्स को मैंने शेयर्स दिया और 10,000 शेयर्स का मैंने पैसा वापस किया। बोले समझा कि नहीं समझा? ऐसे मतलब शेयर एप्लीकेशन, एससी मतलब शेयर कैपिटल। समझ में आया? अब ये एप्लीकेशन के टाइम पे हुआ। अब मैं अलॉटमेंट कर रहा हूं, अब मैं अलॉटमेंट मनी मांग रहा हूं, तो मुझे एकदम सोच के बताना, घाय घाय में मत बताना, एकदम सोच के बताना। अलॉटमेंट मनी मांग रहा हो तो कोई गलत कर रहा हो क्या? तो अलॉटमेंट मनी जब मैं मांगूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी से कितने शेयर्स के बारे में बात होगा? 50,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट मनी कितना है? 10 रुपया। तो 50 मतलब 5 लाख रुपया मांग रहा हूं। अब अलॉटमेंट मनी मांगते समय मैंने 50,000 शेयर्स को अलॉटमेंट मनी मांगा मांगा, बट आया तब मालूम पड़ा 45,000 शेयर्स पे पैसा आया। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर, जिस शेयर पे पैसा नहीं आया उसको कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। अब वेरीफाई करेंगे। मुझे बताओ कितने शेयर्स पे पैसा आया? 45,000 शेयर्स पे पैसा। कितना? 10 रुपया। मतलब 5,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल इन अरियर किया। तो मैं बोलूँ ये 4,50,000 हो जाएगा और ये 50,000 हो जाएगा। बोलो किसी को डाउट इसमें? अब मैं फाइनल कॉल करूंगा। सर क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं, इनफैक्ट जहां से ये मैंने क्वेश्चन लिया है आई हैव सीन कि क्वेश्चन ने इसके आगे सॉल्व ही नहीं किया, बट ये गलत है। क्वेश्चन को इसके आगे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 5,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया तो आगे का क्या? फाइनल कॉल तो करोगे ना कंपनी, कंपनी फाइनल कॉल तो आगे करेगा है ना, तो मैं तो फाइनल कॉल करूंगा कंसेप्चुअली। तो इंस्टीट्यूट ने आंसर रॉन्ग दिया। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं पूरा 50,000 शेयर्स पे कॉल करूंगा। सर उसमें से 5,000 शेयर ने कॉल नहीं किया, 5,000 शेयर ने एडवर्टाइजमेंट मनी नहीं दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं देगा। तो कॉल तो करो ना। 20 रुपए मतलब 10 लाख। कॉल करो उसको। हाँ पैसा नहीं दिया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट 10 लाख रुपए। मतलब 45,000 शेयर्स पे 20 रुपया और 5,000 शेयर्स पे 20 रुपया, 9 लाख रुपया, और ये 1 लाख रुपया। बट सर उसने बोला है कि सिर्फ अलॉटमेंट मनी नहीं भर रहा है 5,000 शेयर। तो जब अलॉटमेंट मनी नहीं भर रहा है तो मैं समझ गया, तो मैंने मैंने ऐसा एजम्पशन किया नहीं भाई अलॉटमेंट मनी नहीं भर रहा है ना, मैं उसको और एक बार चांस करता हूँ, मैं इसको फाइनल कॉल भी करता हूँ। तो फाइनल कॉल में भी उसने 5,000 रुपए नहीं भरा, ऐसा मैंने एज्यूम किया कि क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट करना था। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे एजम्पशन लिखूंगा, नोट।
बस ये नोट काफी है. It is assumed that final call is made to all the shares and 5,000 shares has not paid the final call amount. समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन अगर कंप्लीट करना है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो एक वैलिड एजम्पशन मारना पड़ेगा. कुछ भी एजम्पशन नहीं, वैलिड एजम्पशन. और ये वैलिड एजम्पशन है. सर आपने कैसे जज कर लिया उसने फाइनल कॉल नहीं भरा, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं भरा, मतलब ये नखरे वाला आदमी है, मतलब ये आगे भी नहीं भरेगा, ऐसा मैंने एज्यूम किया. ये सब एजम्पशंस होते हैं, ये सब चलते रहते हैं, समझा? वैलिड होना जरूरी है बस. तुम कुछ भी ऐसा एजम्पशन मारोगे तो फिर तुम तो फिर वो मार डालेगा तुमको. यस बेटा, ये हो गया. समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो. अब क्वेश्चन नंबर 5 में ना इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी. दिल्ली हार्डवेयर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स. कोई टेंशन नहीं. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर. Issued 50,000 equity share of ₹100 each. And 1 lakh preference share of ₹100 each. इश्यू प्राइस भी 100 ही है. देख लो उसने दिया है. एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. 25, 20, 30, 25, 20, 30, 20, 30. All these shares were subscribed. शेयर्स पूरा सब्सक्राइब हुआ, पूरा. फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर, बट फाइनल कॉल सिर्फ 42,000 इक्विटी शेयर्स पे मिला. और 88,000 प्रेफरेंस शेयर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं 8,000 प्रेफरेंस. मैं बोलूं कॉल इन अरियर, इधर लिखता हूं कॉल इन अरियर. 8,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया और इधर 12,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया. कौन सा पैसा नहीं दिया? कॉल इन अरियर कहां पे हुआ है? फाइनल कॉल पे. बस. प्रिपेयर द कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन. अच्छा, वो अपने को कैश अकाउंट भी बनाने बोला. ठीक है, बनाएंगे. थोड़ी ना हम लोग डरते यार, ये तो पूरा चार्ट बना दिया मैंने. बस भाई, ज्यादा नहीं कर सकते, समझा ना? हाँ, स्टार्ट करें.
चलो एट एप्लीकेशन, लफड़ा किधर हुआ है? फाइनल कॉल में, बाकी तो किधर नहीं बना, तो चलो एप्लीकेशन के बोल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सुन तो सही, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसे रे? 50,000 इंटू 25 प्लस 1,00,000 इंटू 20। अमाउंट आ गया ना यार, 50,000 इंटू 25 प्लस 1,00,000 इंटू 20, 32,50,000। बोलो किसी को डाउट? हो गया। अब एंट्री पास करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सबको दे रहे शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, ध्यान से सुनना, डैश परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यस, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में हमेशा परसेंटेज होता है। अब यहाँ पे दिया नहीं है तो डैश परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, सबको दिया 50,000 इंटू 25, 1,00,000 इंटू 20, 32,50,000 और 12,50,000, 20 लाख हो गया ना। एट अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट में धमाका करते चलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू डैश परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर तो 50,000 इंटू 20 रुपया, और ये 1,00,000 इंटू 30 रुपया, 10,00,000, 30,00,000, 40,00,000, बस पैसा आ गया। क्योंकि जो गड़बड़ हुआ है वो फाइनल कॉल में हुआ। समझा? एट फर्स्ट कॉल, अब बोलो फर्स्ट कॉल के लिए क्या आएगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू डैश परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 50,000 शेयर, 1,00,000, 30 और 25, 15, 1 2 3 4 5, 40,00,000। अब पैसा मिलेगा।
बोलो समझाइए। 40 लाख। अब जो गड़बड़ होगा वो फाइनल कॉल में होगा, ठीक है ना। बट कॉल करते समय आपको पता नहीं चलेगा ना आदमी का नियत। आदमी का नियत पैसे के टाइम पे पता चलता है। तो फाइनल कॉल तो करो। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। जब आप कॉल करते हो तो आपका इक्विटी शेयर तैयार होता है। 50,000 इंटू 25, 1 लाख इंटू 30, 12 लाख 50,000। 30 लाख। ये आएगा 42,50,000। अब अरियर हुआ है। पहले मैं इक्विटी शेयर का अरियर बताता हूं। सबसे पहला मैं इक्विटी शेयर का अरियर बताता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। ये इक्विटी शेयर के लिए, पहले इक्विटी शेयर के लिए। तो देखो कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया। 8,000 शेयर्स का 25 रुपया नहीं आया, मतलब 42,000 शेयर्स का 25 रुपया आया। तो समझा क्या। तो 12,50,000। हाँ, 10,50,000, 2 लाख। ये समझ में आया। अब मैं प्रेफरेंस शेयर के लिए एंट्री पास करूंगा। प्रेफरेंस शेयर में भी पैसा आने पे नियत पता चलता है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। 88,000 शेयर्स पे पैसा आया, मतलब 12,000 शेयर्स का पैसा नहीं है। कितना। फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं। 30 रुपया, 30 रुपया, 30 लाख। 88,000 इंटू 30 रुपया, 26,40,000। फिर 12,000 इंटू 30 रुपया, 3,60,000। आया ना 30 लाख। तो मैं तो वेरीफाई कर रहा हूं हर बार, बट इतना है कि आपको ना कंबाइन करना पड़ता है एंट्री। ये जो आपने पास किया ना, इसको आपको कंबाइन में एंट्री पास करना पड़ता है। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एक बार तो 10,50,000 प्लस 26,40,000, फिर कॉल इन एरियर को डेबिट। तो मैंने आपको दो इंडिविजुअल एंट्री बताया है। ये सबसे पहला इक्विटी शेयर के लिए, और ये सबसे पहला प्रेफरेंस के लिए। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं अपना, इतना तो क्वेश्चन हो गया है। इनफैक्ट तो और है क्वेश्चन यार, 30 क्वेश्चन है बॉस। यस बेटा यस। चाहे जब हमको आवाज गर्दिश में तारे रहेंगे, घूमेंगे हम, घूमेंगे वो। ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं। और नेक्स्ट इतना पहले जो मैंने सम पढ़ा है 2 3 4 5 सम, मतलब 4 सम पढ़ा है, तो चारों के चारों सम आप फिर से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे उससे लेवल भी बढ़ेगा बॉस। चलो बाय, मिलते हैं।